बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, टॉपिक 7.5 है पास्कल लॉ। आज हम बात करेंगे पास्कल लॉ। जो हमारे पास एक फ़िज़िस्ट है जिन्होंने ये बात की थी कि अगर हम एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, अगर हम एक कंटेनर में पानी ले लें और इसकी एक तरफ हम लोग प्रेशर एग्जर्ट करें तो दूसरी तरफ जो है ना, दूसरी तरफ पिस्टन जो रखा हुआ है हम लोगों ने, वो प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, हम एक तरफ जितना प्रेशर लगाएंगे दूसरी तरफ उतना ही प्रेशर आएगा, यानी प्रेशर होल ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी तरफ, और ये प्रेशर दूसरी तरफ कोई तब्दीली नहीं आएगी इसके अंदर। ये हमारे पास क्या है, पास्कल लॉ है। आगे अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टी को देखते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ लिक्विड की प्रॉपर्टी में एक दूसरे से इतनी दूर नहीं होते जितने कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये एक बीकर है हमारे पास जिसमें हम लोगों ने कुछ होल्स बना लिए हैं, ठीक है, और इन होल्स को आगे से टैब लगा लिए, इनको आगे से ब्लॉक किया हुआ है या टैब लगाया हुआ है। तो इसकी एंट्री जो है, ठीक है, यहाँ पे जो एंट्री, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दी है, रेड कलर का पिस्टन नज़र आ रहा है आपको। इस पिस्टन पर जब फोर्स लगाई गई तो इस वाटर ने एक प्रेशर एग्जर्ट किया, वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसमें जो होल्स बने हुए हैं इसमें से पानी एक स्पीड से, एक ही प्रेशर से पानी निकलता है, जिससे ये बात समझ में आती है कि वाटर रेस्ट हालत में अगर लेते हैं, इस पर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है, और जहाँ जहाँ से वाटर को स्पेस मिल रही होती है, आगे रेड कलर के हेडर्स लगाएं, ये ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ से वाटर को जहाँ जहाँ से स्पेस मिलती है वो वाटर वहाँ से एग्जर्ट करता है, यानी कि बाहर निकलता है। इसको हम आम लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठानी हो या हैवी लोड उठाने हो, एक आम मशीन उठा सकती है और ये एक ह्यूमन जो है वो नहीं उठा सकता। ये क्या है, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस का नाम दे दिया है। हाइड्रोलिक प्रेस जो आपने सर्विस स्टेशन में गाड़ियों या बड़े बड़े ट्रक वगैरह को धोने के लिए, इसमें इंजन खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब गाड़ियों का वज़न आप जानते हैं वो ज़्यादा होता है, जो एक ह्यूमन के लिए उठाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस का सहारा लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में दो पिस्टन हैं, ठीक है, एक पिस्टन ये है, एक पिस्टन ये है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल ए रखा हुआ है। दूसरे का हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रखा हुआ है। इसकी बनावट ही ऐसी की जाती है कि पहले पिस्टन का एरिया दूसरे से कम होता है, ठीक है। इसका जो रेशो होता है, यानी कि दोनों एरिया का जो रेशो होता है वो क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं इस स्मॉल पिस्टन के ऊपर। अब प्रेशर आपको पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो के यहाँ पे आता है। अगर हमने 50 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई है तो हमें रिमेनिंग में 500 न्यूटन मिल रही होती है, जिसकी वजह से ये हैवी लोड को हम लोग आसानी से उठा सकते हैं। अब पहला प्रेशर आपके पास क्या था, प्रेशर F2/A, यानी ये फोर्स F2 थी डिवाइडेड बाय A। प्रेशर का फार्मूला है P/A। अगर हम लोग P दूसरे प्रेशर इसकी बात करते हैं तो ये है F1/A। दोनों प्रेशर सेम है, मींस कि ये दूसरी साइड भी इनकी सेम होगी, तो हमने यहाँ कह दिया F2/A विच इज़ इक्वल टू F1/a। F2 मालूम करना है, ये कैपिटल A यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A/A हो जाएगा। अब ये A/A जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर स्मॉल a लेस देन है कैपिटल A से, ठीक है, और 1 जो है वो अगर ये A को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 इज़ लेस देन A/A, यानी रेशो जितनी 1 होगा 2 होगा, जितनी रेशो ज़्यादा होगी उतना ही हम लोग इस जो हाइड्रोलिक प्रेस है उससे ज़्यादा वर्किंग ले सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ठीक है। ये आप लोगों को सारे इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम में व्हीकल्स के हम लोग इसमें जो हम फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रेक फ्लूइड जो यूज़ करते हैं वो गीज़र ऑयल भी हो सकता है, इसको ब्रेक फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो हम इन पाइप्स में इनको एंटर कर देते हैं। इसकी वर्किंग को समझते हैं कि किस तरह गाड़ी के ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं। टायर्स के साथ पूरा सिस्टम बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ एक पेडल लगा हुआ है, ठीक है, एक पेडल होता है जिसको हम प्रेस करते हैं और इसका कनेक्शन एक पिस्टन के साथ होता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये पेडल प्रेस करता है और आगे मूव करता है और एक
प्रेशर बनाता है। ये सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? मास्टर सिलेंडर कहते हैं। ये मेटल की तारें तमाम लगी हुई आपको नज़र आ रही हैं जो चारों तरफ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मुंसलिक हैं, ठीक है। टायर्स के अंदर ब्रेक शू होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं टायर्स के अंदर ब्रेक शू। इनमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं, वहाँ भी एक पिस्टन होता है। जब प्रेशर इस पेडल पर लगाते हैं तो प्रेशर अगले पिस्टन पर जाता है और आगे से नेक्स्ट पिस्टन पर जाता है। और ये रिम जो आपको नज़र आ रही है, रिम के साथ जब गाड़ी मूव करती है तो रिम वो आपस में टायर्स के साथ जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन जब हम ये पेडल प्रेस करते हैं तो शू रिम के साथ अटैच हो जाता है। जैसे टॉप की एग्जांपल में अगर आप लोग देखते हैं एक लट्टू है, ठीक है, अगर हम लोग उसको घुमाते हैं तो वो जब तक घूमता रहता है, जैसे ही हम लोग उसके ऊपर हाथ लगाते हैं या उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगाते हैं तो वो फ़ौरन से रुक जाता है। अब ब्रेक शू भी जो है ना वो स्मूथ नहीं होते। जब इन ब्रेक शू को हम लोग फ्रिक्शन देते हैं, कोई रगड़ देते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो वो रिम के साथ जुड़ जाते हैं और फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। ब्रेक शू स्मूथ नहीं होते, इनमें हिल्स ऑफ ग्रूव होते हैं और जब इस तरह टायर्स जैम हो जाते हैं अंदर की तरफ से तो वो बाहर से भी जैम हो जाते हैं और वो रोड के साथ कनेक्शन में आ जाता है। इस तरह गाड़ी स्टॉप कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम है जो पास्कल लॉ पर काम करता है। थैंक यू।